अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन और हज़रात, ये एक बरखुरदार ने अपना नाम ज़ाहिर न करने की बात मुझे बताया कि अब मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और मुझे कामयाबी मिली। ससुराल में मैं रहती थी, मुझसे गलती हो गई और गलती का पछतावा भी मुझे बहुत हुआ। लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि मैं जनाब अली के शर्मिंदगी की वजह से, बदनामी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हो गई थी। तो कहने लगी कि मुझे आपकी एक यूट्यूब के ऊपर मेंबर जो है उसने मुझे ये वजीफ़ा बताया। तो मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा, फौरी तौर पर मैंने इसे यकसुई के साथ मैंने जब ये वजीफ़ा पढ़ा तो पढ़ने के साथ शाम तक, इशा तक मैं इसे पढ़ती रही। मैंने तादाद भी पूरी कर ली अपनी उम्र के मुताबिक, फिर भी मैं इस आयत को पढ़ती रही क्योंकि डर भी, खौफ था, ससुराल का घर था, अगर कोई थोड़ी सी बात लीक हो जाती तो मैं जनाब अली मुँह दिखाने के काबिल ना होती। तो वजीफ़ा जो पढ़ा गया वो वजीफ़ा, क्योंकि एक अरसा दराज से मैं दे रहा हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने वजीफ़े चढ़ाए हुए, वजीफ़ा QHP TV चैनल के ऊपर, और जो हजरात मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उन तक जो है मेरी वीडियो पहुँचती है, और टिकटॉक वाले हजरात जो हैं वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो लोग देखने के बाद फिर जो है, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो सिर्फ वीडियो को थोड़ा सा देखा और आगे कर दिया। लेकिन क्योंकि कुरानी तरीका इलाज है, कुरानी आयतों से और अल्लाह के सफ़ाती नामों से हम इलाज, मुआवजा, टेंशन, परेशानी का इलाज बताते हैं, मुश्किलों का हल बताते हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने वाले कम लोग हैं और ऐरे वगैरह जो हैं वो बहुत हैं। उनको मसलन कि कोई शिरकिया कलाम बता दिया जाए तो वो कहते हैं कि ये 1 घंटे में, 1 मिनट में जो है ना कि महबूब कदमों में आ जाएगा। तो ऐसा अमल हम बता नहीं सकते, हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और क्योंकि चिश्ती निज़ामी सिलसिले में खिलाफत है मेरे पास, और मैं कुरान से हटकर और अल्लाह के सफ़ाती नामों से हटकर कोई भी चीज़ आपको बता नहीं सकता। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से जब हम चले आए, आबाओ अजदाद जब पाकिस्तान बना था तो उनकी ब्याज़ों के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कुरान से हटकर, अल्लाह के सफ़ाती नामों से हटकर हम कोई चीज़ आप तक पहुँचाएँ। तो आप हजरात जो हैं, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं तो मैं भी मुसलमान हूँ, और मेरा काम है आपको तो कुरानी आयात के बारे में बताना, अल्लाह के नामों के बारे में बताना। जब कुरान पढ़ने के साथ आपकी मुश्किल और बीमारी ख़त्म हो जाती है और मुश्किल हल हो जाती है तो फिर आपको शिरकिया कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी काले इल्म को काले इल्म से ही काटा जाता है, ये बात बड़ी गलत है और ये ढगोसले हैं और आपको फंसाने के लिए ड्रामे किए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान की पावर जो है वो इतनी सख्त है कि वहाँ पर काला इल्म नहीं खड़ा होता। अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे वजीफ़े बताए, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुँचाए हैं, और हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद हम मुसलमान हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भाई हैं सब। तो हमने एक दूसरे को अच्छी से अच्छी चीज़ बतानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख्वातीन और हज़रात फ़ायदा हासिल करें। तो अगर आपको कुरानी वजीफ़े की ज़रूरत है तो आप वजीफ़ा QHP TV चैनल को खोलें यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पर जो है आप मुझे देख सकते हैं। और अगर आप टिकटॉक हो रहे हैं तो कारी हामिद पिया आप लिखेंगे तो वो आपके सामने मेरी आईडी आ जाएगी।
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو قرآنی طریقہ علاج چاہیے تو میں حاضر ہوں، میں آپ تک جو ہے اچھی سے اچھی ویڈیو بھیجوں گا اور اس کے اندر آسان طریقے بتاؤں گا کہ آپ اسے آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل کر سکتے ہیں اور بیماریوں کے لیے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے جو وظیفہ بتایا تھا اور کافی عرصے سے بتا رہا ہوں، اور خواتین کو عادت ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور دکھ تکلیف ایک دوسرے کے بیان کرنا، تو پھر وہ جو ہماری ممبر ہوتی ہے تو اس کے پاس وظیفہ تو پہلے ہی ہوتا ہے، تو وہ جناب علی کہ وہ اپنی دوست کو کہہ دیتی ہے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی مشکل اور پریشانی کا حل اس کے اندر ہی موجود ہے۔ تو وہ ہماری ایک بیٹی نے اپنی دکھ کو دور کرنے کے لیے اور ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے وظیفے کو پڑھا۔ تو وظیفہ کیا تھا؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 65 یعنی 65 نمبر آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے اپنی عمر کے مطابق۔ اگر خامد کے ساتھ کوئی پھڈا ہے تو آپ نے اپنی عمر اور خامد کی عمر دونوں کو جمع کر کے پھر اس تعداد پوری کرنی ہے۔ اگر آپ کا ساس کے ساتھ مسئلہ ہے یا ساس کا نونہ کے ساتھ مسئلہ ہے تو دونوں کی عمریں ملا کے پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ مثلاً کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ نے اپنی عمر کے مطابق ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اگر لاتعداد پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ اسے اور یعنی ایسے حالات آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے فوری طور پر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آ جائے گی اور غیبی مدد آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو سورۃ یونس کی آیت ہے وَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت کوئی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی آیت ہے، اسے آپ زبانی یاد کر کے حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ دنیا کے ہر کام اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہو۔ جو بھی بدنامی والے کام ہیں یا عزت میں کمی آ رہی ہے کسی جگہ پر، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ اپنی عمر کے مطابق اسے پڑھنا شروع کر دیں، تو جو عزت میں کمی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی عزت بحال ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اسے پڑھیں گے، اور اللہ پاک جو ہے ارحم الراحمین ہے، آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔